हेलो भाई, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का प्रॉपर्टी लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के मॉर्टगेजेस यानी बंधकों को जानेंगे और क्या बंधकों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, रजिस्ट्रीकरण उनका अनिवार्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये जानेंगे, और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक का वर्णन भी करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बंधक के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग बंधकों के बारे में रजिस्ट्रीकरण हो गया, अनिवार्य है नहीं है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक का वर्णन ये नहीं पढ़ा था, तो नया टॉपिक लगा तो हम लोगों ने उठा लिया। पढ़ चुके हैं तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो जान लेंगे। विशेष में क्या है, संपत्ति विधि का है, संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपी एक्ट के अंतर्गत अधिनियम से लिया जाएगा। और इसमें धाराएं कौन कौन सी हम लोग पढ़ेंगे, धारा 58 से लेके 104 के मध्य ये सब कुछ जानेंगे। इसमें मुख्यतः धारा कौन सी है, धारा 58 यानी कि मॉर्टेजेस की। अब देखते हैं बंधकों के बारे में। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 यानी कि टीपी एक्ट के 1882 के अंतर्गत जो बंधक होते हैं, मॉर्टगेज होते हैं, एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसके द्वारा कोई संपत्ति विशेष रूप से अचल संपत्ति, ये क्या है, एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसके द्वारा कोई संपत्ति विशेष रूप से एक अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि स्थावर संपत्ति एक ऋण के भुगतान हेतु एक सुरक्षा के रूप में दी जाती है। ऋण के भुगतान एक सिक्योरिटी के रूप में किसी को गिरवी रखी जाती है। बंधक ज्यादा यानी मॉर्टगेजर क्या होता है, वह होता है जो संपत्ति गिरवी रखता है। बंधककारी मॉर्टगेजी वह होता है जो ऋण देता है, यानी कि जो जिसके पास गिरवी रखता है संपत्ति या जो कर्ज देता है, ऋण देता है। बंधक का उद्देश्य केवल ऋण की सुरक्षा देना होता है। बंधक का उद्देश्य क्या होता है, केवल ऋण की एक सुरक्षा देना, सिक्योरिटी देना होता है, ना कि संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व स्थानांतरित करना, ना कि वो संपत्ति पूरी उसके नाम ही कर दी, नाम नहीं, फिर तब तक के लिए उसके साथ सिक्योरिटी के रूप में रख दी जाती है संपत्ति जब तक हम उसका लिया हुआ ऋण चुका नहीं देते। बंधक की परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मॉर्टगेज है सेक्शन 58A के अंतर्गत दी गई है। बंधक एक ऐसा अंतरण है जिसके अंतर्गत एक अचल संपत्ति को इस आशय से अंतरण किया जाता है। बंधक एक ऐसा अंतरण है जिसके अंतर्गत एक अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इस आशय से अंतरण किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है कि यदि ऋण का भुगतान नहीं होता तो अंतरणी व्यक्ति संपत्ति से ऋण वसूल कर सके। अगर ऋण का भुगतान इसलिए दिया जाती है सिक्योरिटी के रूप में, अगर भाई सामने वाला व्यक्ति से हम लोगों ने ऋण दिया है, वो ऋण नहीं चुका पाता है, तो सिक्योरिटी के रूप में जो संपत्ति उसने दी थी, तो वह उससे उस ऋण को क्या कर सके, वसूल कर सके। इसलिए क्या कहा जाता है, संपत्ति को मॉर्टगेज के रूप में रखा जाता है। प्रमुख तत्व यानी कि एसेंशियल्स को देखेंगे अब। तो ऋण या भविष्य का ऋण होना चाहिए। बंधक में संपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित नहीं होता, अचल संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और बंधक एक सुरक्षा के रूप में होता है। बंधक क्या होता है, एक सुरक्षा के रूप में होता है। बिना ऋण या उत्तरदायित्व के बंधक शून्य होता है। बिना ऋण या उत्तरदायित्व के क्या होता है, बंधक वो शून्य होता है। फिर देखते हैं भारतीय कानून में बंधकों के प्रकार। भारतीय कानून में बंधकों के प्रकार देखें, टाइप देखें मॉर्टगेजेस के, और धारा 58 के अनुसार निम्नलिखित 6 प्रकार के बंधकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, पहला साधारण बंधक यानी कि सिंपल मॉर्टगेज 58B के अंतर्गत दिखाया गया है। क्या है ये, बंधक करता ऋण की अदायगी या अदायगी की प्रतिज्ञा करता है। इसमें बंधक करता क्या होता है, वो ऋण की क्या है, अदा करने की प्रतिज्ञा करता है और संपत्ति को गिरवी रखता है। संपत्ति को क्या करता है, गिरवी रखता है। संपत्ति पर स्वत्व बंधककारी को नहीं मिलता, मतलब स्वामित्व है वो बंधककारी को नहीं मिलता है। कब्जा बंधककर्ता के पास ही रहता है, जो ओनरशिप है वो जो जिसने गिरवी रखी है जमीन उसी के पास रहता है। उदाहरण के रूप में देखें तो राम ने श्याम से 5 लाख का ऋण लिया और अपनी जमीन को बंधक रख दिया बिना कब्जा दिए, यह साधारण बंधक है। कब्जाधारित बंधक क्या होता है, नहीं, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल 58C के अंतर्गत लिखा है। ये बंधक को विक्रय की भांति बनाया जाता है। बंधक को क्या कहा जाता है, विक्रय की भांति बनाया जाता है, जिसमें शर्त होती है कि यदि ऋण अदा नहीं हुआ तो विक्रय पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होती है, शर्त होती है, इसमें विक्रय अगर अदा नहीं हुआ ऋण तो विक्रय पूर्ण हो जाएगा। यदि ऋण चुका दिया गया तो विक्रय निरस्त हो जाएगा। ठीक है, इसका विशेष रूप से विवरण आगे दिया जाएगा, क्योंकि प्रश्न में इस पर एक विशेष जोर है, दिया गया है। ठीक है, कब्जाधारित बंधक यानी अनसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज 58D के अनुसार लिखा है कि बंधककारी को संपत्ति का कब्जा और उपयोग मिलता है। बंधककारी को संपत्ति का कब्जा और उपयोग मिलता है। वह संपत्ति से भोग और आय प्राप्त कर सकता है। वह संपत्ति से भोग भी
और आय दोनों प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह उसे ना तो बेच सकता है और ना ही उस पर मुकदमा कर सकता है। उदाहरण के रूप में देखें तो सुरेश ने महेश से 10 लाख लिए और उसका मकान बंधक रखा, जिससे महेश किराया कमाकर वसूल करता है, जिससे महेश क्या करता है, किराया कमाकर वसूल करता है। ठीक है, अंग्रेजी बंधक देखते हैं, इंग्लिश मॉर्गेज देखते हैं 58 में। संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व बंधककारी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें पूर्ण जो ओनरशिप होती है बंधककारी को स्थानांतरित कर दिया जाता है, लेकिन एक शर्त रहती है कि ऋण के भुगतान के बाद संपत्ति वापस कर दी जाएगी। लेकिन एक शर्त रहती है कि ऋण के भुगतान के बाद तुरंत ही संपत्ति वापस कर दी जाएगी। उदाहरण के रूप में देखें कि सीमा ने ऋण के बदले अपने फ्लैट का स्वामित्व अजय को दे दिया, यह कहकर कि ऋण चुकाने पर उसे लौटाया जाएगा। ठीक है भाई। प्रत्याय आधारित बंधक यानी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स सेक्शन 58F के अंतर्गत किसी अधिसूचित नगर में संपत्ति के मालिकाना दस्तावेज गिरवी रखकर ऋण लिया जाता है। इसे समझौते के आधार पर वैध माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? समझौते के आधार पर वैध माना जाता है। स्थान देखते हैं तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, लखनऊ आदि इसके आधार पर। सांदर्भिक यानी कि बंधक यानी अनोमैलस मॉर्गेज यानी 58G के अंतर्गत उपरोक्त किसी भी प्रकार के बंधकों के अलावा कोई और बंधक हो तो यह सर्वाधिक सांदर्भिक बंधक कहते हैं। यह मिश्रित प्रकृति का होता है, यानी मिक्स्ड प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। उदाहरण जहां संपत्ति का स्वामित्व भी ट्रांसफर होता है और भोग का अधिकार भी मिलता है, वह सांदर्भिक बंधक हो सकता है। जहाँ संपत्ति के स्वामित्व का भी अधिकार मिलता है और जहाँ भोग का अधिकार भी मिलता है, वो क्या हो सकता है? सांदर्भिक बंधक हो सकता है। बंधक का रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज होता है। देखे तो कानूनी स्थिति देखे तो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1917 सेक्शन 17 के अनुसार कह रहा है कि यदि बंधक 100 रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति से संबंधित है, यदि जो बंधक है मॉर्गेज है वो 100 रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति से संबंधित है तो रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, सिवाय प्रत्याधारित बंधक के। सिर्फ प्रत्यय आधारित बंधक के कोई भी अगर बंधक है तो रजिस्ट्रीकरण होगा 100 रुपए से अधिक की मूल्य की अचल संपत्ति है तो अनिवार्य है। निबंधन अनिवार्य कब है? निबंधन अनिवार्य कब है? जो साधारण बंधक में अनिवार्य है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक अनिवार्य है, बंधक इसमें भी अनिवार्य है। कब्जाधारी बंधक में अगर कब्जा दिया गया और लिखित दस्तावेज नहीं बना तो निबंधन आवश्यक नहीं है। ठीक है, प्रत्याय आधारित बंधक में देखें निबंधन आवश्यक नहीं है, लेकिन सांदर्भिक बंधक में यह लिखित रूप में है तो निबंधन आवश्यक है। जो भी लिखित रूप में मैटर होगा उसमें निबंधन आवश्यक होता है, रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होती है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक देखते हैं, यानी कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल यानी 58C देखते हैं। परिभाषा है जब बंधक करता है या दिखाता है कि संपत्ति को बेचा गया, जब बंधक करता क्या करता है, यह दिखाता है कि संपत्ति को बेचा गया है इस शर्त पर कि यदि ऋण अदा नहीं हुआ तो विक्रय क्या होगा? पूर्ण होगा, और यदि अदा हो गया तो विक्रय रद्द होगा। तो इसे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहा जाता है। ठीक है, इसके मुख्य तत्व देखते हैं तो बंधक का रूप विक्रय जैसा होता है। शर्त स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। कब्जा बंधककर्ता के पास ही रहता है और बंधककारी को स्वामित्व तभी मिलेगा जब ऋण का भुगतान ना हो तो ही उसे स्वामित्व मिलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो मोहन ने सोहन को 10 लाख रुपए उधार दिए और मोहन की जमीन को विक्रय रूप में लिखा गया और मोहन की जमीन को विक्रय के रूप में लिखा गया कि यदि 10 लाख 5 साल में अदा नहीं हुए तो विक्रय पूर्ण होगा। ठीक है, यह सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। यह सशर्त क्या है? विक्रय के द्वारा बंधक है। इसमें प्रमुख केस दिलाओ देखें तो रघुनाथ प्रसाद वर्सेस राधा मोहन वाला मैटर 33 में यह रहा कि संपत्ति का विक्रय हुआ लेकिन उसमें एक शर्त थी कि ऋण अदा होने पर विक्रय रद्द होगा, तो न्यायालय ने इसे शर्त विक्रय द्वारा बंधक माना और स्वामित्व बंधककारी को तब ही देने का आदेश दिया जब ऋण अदा ना हो, और उसे तभी मिलेगा स्वामित्व बंधककारी को जब अगर ऋण अदा नहीं होगा तभी उसको मिलेगा। अब सभी बंधकों की तुलना देख लेते हैं भाई, क्या रहेगा इसका प्रकार? स्वामित्व का स्थानांतरण, कब्जा, रजिस्ट्रीकरण, उपयोग का अधिकार। साधारण इसमें नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें हाँ होता है, ये नहीं है जरूरी। सशर्त विक्रय में प्रारंभ में नहीं है, ऋण चुकाने पर पूर्ण हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें लेकिन रजिस्ट्रीकरण जरूरी है नहीं है। कब्जादार इसमें नहीं है, इसमें कब्जा है, इसमें नहीं है। यदि कब्जा है, यदि केवल कब्जा है तो इसमें रजिस्ट्रीकरण जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हाँ है। इधर भी वही चीज चल रही है कि इसमें हाँ है, इसमें नहीं है, हाँ नहीं, हिसाब से आप लोग देखते रहो।
और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसको जरूरी है रजिस्ट्रीकरण, इसमें नहीं जरूरी है और इसमें भी नहीं जरूरी है। सामर्थ्यिक मिश्रित होता है क्योंकि मिश्र फॉर्मेट चलता है, इसमें भी कब्जा मिश्रित रहता है। इसमें जरूरी है, यदि लिखित रूप में जितना मैटर होगा उसमें रजिस्ट्रीकरण जरूरी है। ठीक है, और संदर्भ एवं व्याख्या देखते हैं, लीगल पर्सपेक्टिव और व्याख्या देख लेते हैं कि ऋण प्रणाली को सुनिश्चित और पारदर्शी बनाने में बंधक की भूमिका इसमें अहम है। बंधक न केवल बंधकदारी को सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि ऋणदाता के हितों को भी संरक्षित करता है। और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक के अक्सर भ्रम की स्थिति होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और पीवी काउंसिल ने स्पष्ट किया कि शर्त बंधक का स्वरूप दर्शाती है और विक्रय का यह इरादे से तय किया जाएगा। ठीक है, और संक्षेप में आखिरी में कंक्लूजन देखते हैं तो कह रहा है कि बंधक संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जो ऋणदाता और ऋणी दोनों के हितों को संतुलित करता है। भारत में 6 प्रकार के बंधकों को विभिन्न मान्यता प्राप्त है और उनके अधिकार व दायित्व भिन्न भिन्न है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक अन्य बंधकों की तुलना में अधिक जटिल होता है क्योंकि वह विक्रय और बंधक के बीच संतुलन स्थापित करता है। रजिस्ट्रीकरण की अनिवार्यता देखें तो बंधक की पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करती है और विवादों को कम भी करती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सभी बंधक के जितनी भी चीजें थी एक एक चीज को हम लोगों ने कायदे से समझ लिया और पढ़ लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड लाइक 2 आपको वीडियो को देखना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ऐसी वीडियोज आते रहेंगे आपके। इसके लिए प्रॉपर्टी एट के तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।